हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं करने वाली हूँ केमिकल पील, और थोड़ा सा पील के बारे में बता देती हूँ। केमिकल पील एक केमिकल ट्रीटमेंट है स्किन पर करने के लिए, और इसमें हम स्किन को केमिकल के थ्रू एक्सफोलिएट करते हैं, क्लीन करते हैं। ये मल्टीपल फेशियल्स के बराबर एक प्रोसीजर होता है जिसे हम केमिकल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो मैं आज अपनी स्किन पर परफॉर्म करते करते आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जिसके थ्रू आप अपनी स्किन को घर पर भी ट्रीट कर सकते हो, या सैलून में भी आप अगर ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि आप अच्छे से समझ सकें कि आपकी स्किन पर क्या किया जाने वाला है और उसकी आफ्टर केयर वगैरह आपको क्या करनी चाहिए। आज अपने फेस पर केमिकल पील की सेकेंड सिटिंग करने वाली हूँ। मार्केट में कुछ पील्स ऐसी अवेलेबल हैं जो आप घर पर कर सकते हो, बट जो पील मैं करने वाली हूँ इसका प्रोसीजर ज़रूर बताऊँगी, बट ये आप नहीं कर सकते। ये या तो डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकता है, एस्थेटिशियन कर सकता है, डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के अलावा ये सेम प्रोसेस आप घर पर फॉलो नहीं कर सकते। तो गाइज, मैं शुरू करने वाली हूँ प्रोसीजर, और बता देती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या ले रखा है। तो ये मैंने रखी हैं आई पैड होती है ये कॉटन की, इनको वेट करके और फिर इनको स्क्वीज़ करके निचोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने रखा है एक मग जिसमें है ये ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं पीलिंग सोल्यूशन अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। पील करने के बाद बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की नीड होती है, जिसके लिए हाइलुरोनिक सीरम बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्राफ्टमैन ब्रांड का हाइलुरोनिक सीरम रखा हुआ है, जिसका एमआरपी है 4500। ये आप सर्च कर सकते हो, अगर मुझे लिंक मिली तो मैं लिंक बता दूंगी। ये सीरम आप नॉर्मली भी ड्राई स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, या जिनकी स्किन सेंसिटिव हो गई है सर्टेन ट्रीटमेंट से, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं करने वाली हूँ ग्लाइकोलिक एसिड पील। ये भी क्राफ्टमैन ब्रांड की है, इसका कॉस्ट 8500 है, बट ये पर्सनल, ये घर पर तो आप ना ही करें तो अच्छा होगा। मैं ग्लाइकोलिक एसिड पील का 30% कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रही हूँ। आप घर पर तो नहीं कर सकते, बट सैलून में कोई प्रोफेशनल है जिसने ये कोर्स कर रखा है, जो एस्थेटिशियन है, तो वो 30% से मेरे जैसे फेस पे स्टार्ट कर सकता है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है एज सच, और मुझे आफ्टर डिलीवरी थोड़ा सा ब्राउनिश लग रहा है। ऐसे किसी को समझ नहीं आता बिकॉज इट्स कॉन्टूरिंग इफेक्ट के जैसा है, बट यदि मैंने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया तो धीरे 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 इसमें डार्कनिंग होगी और ये झाइयाँ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हार्मोनल है, और झाइयाँ होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। सन एक्सपोजर होता है, हार्मोनल होता है, जेनेटिक होता है, और भी रीजंस होते हैं। जैसे आप कोई मेडिकेशन पे हो, सडन आपकी हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आप मेडिकेशन पे हो, जिसकी वजह से भी आपको पिगमेंटेशन होता है, या आपकी स्किन का सर्टेन पार्ट पर डार्कनिंग आ जाती है। तो फिलहाल मैं अपने एक तो मुझे स्किन इवन आउट करना है, बिकॉज दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डार्क, दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डार्क, और रिफ्रेशमेंट भी चाहिए स्किन पे, बिकॉज थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा स्किन को देख के, कॉम्प्लेक्शन जैसा है नहीं वैसा दिख रहा है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अब पील स्टार्ट करती हूँ, और पील्स के बारे में मैं और डिटेल में बात करूँगी। ये मैं यूज़ करने वाली हूँ प्री पील सोल्यूशन। मैं सेम ब्रांड्स के ही सारे यूज़ कर रही हूँ, ये प्रोफेशनल ब्रांड है। तो ये प्री पील सोल्यूशन क्या करता है, पील के पहले हमारी स्किन को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि जो पील का सोल्यूशन है, जो एसिड है, वो मेरी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो सके, और यदि अच्छे से पेनिट्रेट होगा तो वर्क अच्छे से करेगा। तो ये पेनिट्रेट करने के लिए स्किन को किस तरीके से प्रिपेयर करता है, तो आंसर इज़ कि ये हमारे स्किन के पीएच को डाउन कर देता है, जिससे स्किन में प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस पर स्प्रिंकल कर लेती हूँ प्री पील सोल्यूशन, और इसके बाद इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। यदि हम ये चीज़ सैलून में करते हैं, सेम प्रोसेस यदि सैलून में करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्लाइंट के नोज़ के आसपास सेंसिटिविटी होती है, तो उस एरिया को जो जेल होती है या वेस्लिन होती है उसे कवर कर देते हैं।
आईज़ को वेस्लिन से थोड़ा सा कवर करते हैं, आई लैशेज़ को, आईज़ के आसपास के पार्ट को, और फिर उसके बाद इस तरीके की जो आई पैड होती है उसको आईज़ पर रख देते हैं और लिप पर भी वेस्लिन लगा के उसको भी कवर कर देते हैं। बट सिंस ये मैं खुद का कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं ले रही हूँ और मैं पूरे फेस का एक साथ नहीं करूँगी, बिकॉज केमिकल फेस पर ड्रिप होने का, ड्रॉप होने का रिस्क रहता है और ये केमिकल है तो ये रिस्की होता है। तो इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट बताने वाली हूँ। ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बट जो लोग सेल्फ़ यूज़ के लिए भी करवाना चाहते हैं सैलून जाके, एटलीस्ट उन्हें प्रोसीजर भी मालूम चल जाएगा, साथ ही साथ कितना टाइम लगता है और ये प्रोसेस कैसे किया जाता है वो भी उन्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है गाइज़ वो मैं मिरर में देख के करूँगी, बिकॉज कैमरे में देख के केमिकल ट्रीटमेंट करने का रिस्क मैं नहीं ले सकती अपने फेस पर। मैं हेयर को बांध लेती हूँ और मैंने पील सोल्यूशन जो है वो मग में निकाल लिया है और साथ ही साथ मैं एक न्यूट्रलाइज़र है, न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन है जिसका यूज़ मैं बता दूँगी और वो एसिड के प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता है और वो मैं अपने हाथ में रखूँगी हैंडी। और अभी मैं पीलिंग सोल्यूशन लगाने वाली हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगी अपने फोरहेड से। फोरहेड पर लगाऊँगी, फिर चिन एरिया पर लगाऊँगी, फिर नोज़ पर लगाऊँगी, फिर चीक्स पर लगाऊँगी। प्रोडक्ट ले लिया है। यदि मुझे ईचिंग या बर्निंग होने लगी तो मैं इतने ही फेस पे करके और रिमूव कर दूँगी, बाद में फिर बाकी के पार्ट पर करूँगी। मुझे टिंगलिंग होने लगी है, इचीनेस होने लगती है, थोड़ा सा सेंसेशन होने लगता है, रेड होने लगता है। कुछ सैलिसिलिक पील किया होता तो वो वाइट हो जाता, या इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई होता तो ये वाइट हो जाता फ्लेक्स की तरह, या रेडनेस आ जाती है, या जब हम ब्लीच करते हैं तो जिस तरीके की टिंगलिंग या ईचीनेस होती है उस तरीके की ईचीनेस मुझे फील हो रही है, थोड़ी थोड़ी झुनझुन झुनझुन टाइप्स। तो थोड़ा सा बियर करूँगी, यदि मुझे कहीं पे भी रेडनेस दिखती है तो मैं तुरंत इसे रिमूव कर दूँगी। मुझे टिंगलिंग थोड़ी सी हुई थी, अब वो बढ़ नहीं रही है, तो मैं अप्रॉक्स 1 मिनट तक इसको अपने फेस पे रख के फिर न्यूट्रलाइज़र से रिमूव कर लूँगी। बट एट द सेम टाइम मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं बाकी के फेस पर भी कर लेती हूँ, जहाँ पे ज़्यादा सेंसेशन होता है वहाँ का पहले रिमूव कर लूँगी न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन से। मैं बहुत केयरफुल होके लगा रही हूँ कि आँख में गलती से भी ना चला जाए, बिकॉज इट्स केमिकल और हमें भी सेल्फ यूज़ करने के लिए नहीं सिखाया गया है, बट मैं सेल्फ यूज़ कर रही हूँ, यही बड़ी बात है अपने आप में। बिकॉज ये वाला पील सेल्फ यूज़ के लिए नहीं होता है, रिस्की होता है थोड़ा सा खुद पे करना। मुझे फोरहेड पे टिंगलिंग नहीं हो रही है ज़्यादा, तो मैं एक लेयर और लगा लेती हूँ, इसकी मुझे नीड लग रही है फोरहेड पे। थोड़ी थोड़ी रेडनेस दिख रही होगी आई थिंक फेस पर, आप लोगों को चीक एरिया सेंसिटिव होता है वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। हेड पे रेडनेस आ गई है, देख सकते हो आप लोग। अब मैं न्यूट्रलाइजिंग जो स्प्रे है उसको एक कॉटन पैड पर स्प्रिंकल करके रखती हूँ, जहाँ पे ज़्यादा जलन हो रही होगी वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर लूँगी, तो एसिड का जो वर्क है वो न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन की वजह से बंद हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये पार्ट रिस्की होता है,
कई बार कुछ लोगों का पहले से रेड होता है, तो हम फेशियल ट्रीटमेंट भी करते हैं ना, फेशियल्स, तो उस कंडीशन में भी उन लोगों को हम स्क्रब नहीं करते हैं, फिर ज़्यादा रब करके, या माइल्ड स्क्रब करते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। मैं रिमूव कर लेती हूँ बिकॉज अगर जलन नहीं भी होती है बहुत ज़्यादा तो 1 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और रेडनेस फील हो रही है मुझे, इवन इफ टिंगलिंग नहीं हो रही तो मेरी स्किन रेजिस्ट कर पा रही है, बट बर्न होने का रिस्क होता है यदि हम ज़्यादा टाइम के लिए केमिकल रखते हैं। तो डर्मेट हो, अगर वो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो बर्न होने तक का भी वेट कर लें तो वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, तो हम इस ट्रीटमेंट को यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद में मैं फेस पर करूँगी आइसिंग, और आइसिंग के बाद में जेल लगाऊंगी अपने फेस पर, और उसके बाद एक मास्क है जो कूलिंग इफेक्ट देता है स्किन को, तो वो अप्लाई करूँगी। तो प्रोसेस पहले ही बता दे रही हूँ। मेरा नेक पे भी करने का मन था, कर लेती हूँ नेक पे भी, प्रोडक्ट बचा हुआ है मग में। हाफ नेक तो कर ही सकती हूँ। For the first time I'm trying this peel on neck, so let's see how it will behave, I mean react. हाँ तक्षु, my बेटी अकेले बात कर रही है। जो फूड चेयर है उस पर उन्हें बिठाया हुआ है, उस पर बढ़िया सीट बेल्ट वगैरह है, तो गिरने का भी रिस्क नहीं है। मम्मा दिखती रहती तो वो शांति से बैठी रहती है। तो अगर आप लोगों को भी उस चेयर के बारे में जानना है, लिटिल ऑलिव ब्रांड की है, अमेज़ॉन से मेरी मम्मा ने ऑर्डर करी है, तो मैंने उसकी लिंक दी है और एक वीडियो में उसका पूरा इंस्टॉलेशन भी दिखाया है। तो यू कैन विजिट माई चैनल एंड चेक दैट वीडियो ऑफ लिटिल ऑलिव ब्रांड्स चेयर एंड यू कैन परचेज फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो देखिए फेस पे कितनी रेडनेस है। अब ये रेडनेस है तो मैं आफ्टर केयर भी बताऊंगी, बिकॉज हमें आफ्टर केयर करनी होती है पील करने के बाद, एटलीस्ट 1 वीक तक तो बहुत ज़्यादा करनी होती है। आती हूँ मैं आइस लेके जब तक ये नेक पे प्रोसेस हो रहा है, जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। सैलून में क्या करते हैं हम, कॉटन का वेट कॉटन स्क्वीज़ किया हुआ पूरा फेस पे स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से पट्टी की तरह लगा के, फिर उस पर आइसिंग करते हैं, बिकॉज आइस डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। पर यहाँ पर अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं इसमें आइस रैप करके और फिर अपने फेस पर उससे सिकाई करूँगी। आइस बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बट है। तो यदि आप जो घर पर पील करने वाला सोल्यूशन आता है वो कर रहे हो तो उसमें भी कुछ इस तरीके से टिप्स फॉलो कर सकते हो आफ्टर केयर वाले, जैसे आइसिंग करना, पैक लगाना, जेल लगाना। आप चाहो तो ये इस तरीके से ना करके वाटर में आइस डाल के फेस डिप कर सकते हो, जैसे हम बिफोर मेकअप करते हैं ना। दिखाती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है। रेफ्रिजरेट किया हुआ वो क्लियर जेल है, आप एलोवेरा जेल यदि सूट करता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो अपनी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि सूद हो जाए और थोड़ा सा नरिशमेंट मिल जाए, बिकॉज पील के बाद स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। फेस को पास से दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक एक्ने था, बस्ट हो गया, मैंने उस पर अप्लाई कर लिया था, बट वो अच्छा खासा बस्ट हुआ है और उससे अपने आप बहुत सारी कील निकली है, विच इज़ अ गुड थिंग। ग्लाइकोलिक पील इस चीज़ पे वर्क नहीं करता, बट यहाँ पे कर दिया। मैं अप्लाई कर रही हूँ एक फेस पैक जिसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये पैक जो है वो सेम ब्रांड का है, इन्फ्यूजन वाइटनिंग मास्क बोलते हैं इसको। तो ये स्किन में पील के इफेक्ट को बढ़ा देता है, स्किन को थोड़ा और ब्राइटन अप कर देता है। और मैं लगा के देखती हूँ कैसा दिखता है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसको इस मास्क को लगाने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद या जब वो ड्राई हो जाए तो मैं रिमूव कर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द मास्क।
मास्क में ऐसा सच कोई रिस्क नहीं है और वो आँख पे वैसे गिरेगा भी नहीं है जिस तरीके से अप्लाई करी, बट स्टिल कोई ऐसा रिस्क नहीं है। मैं ये रिमूव कर देती हूँ। ये मैंने वेट स्पॉन्ज लिया है जो फेशियल्स में यूज़ किया जाता है। मैं बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर्स अपलोड करती थी तो लोग पील के बारे में पूछते थे। बहुत सारे लोग हेजिटेशन में पूछ भी नहीं पाते थे। मैं जब अपने व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक पर करती थी तो जो कांटेक्ट वाले हैं वो नहीं पूछ पाते थे, तो आई थॉट कि इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूं और लाइव दिखा दूं, तो उससे उन लोगों को समझ भी आ जाएगा और वो आगे समझ पाएंगे कि कितने अच्छे अच्छे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं अदर देन फेशियल्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ फेशियल ही मालूम होता है और फेशियल के बारे में भी इतने सारे मिथ्स हैं, इतने सारी अफवाहें उड़ा रखी हैं, वो कराते नहीं हैं। जबकि स्किन केयर रेजीम फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एजिंग से बचने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स से बचने के लिए। अब मैं एक बार और इसे क्लीन कर लूँगी और एल्स मैं फेस वॉश कर लूँगी। तो गाइज आफ्टर रिजल्ट आप देख सकते हो, आप बिफोर वीडियो लगा के देखना और आफ्टर मैंने यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, आप चेक कर सकते हो। यदि फ़िल्टर होता तो मैं इस तरीके से जो हैंड मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिपस्टिक का कलर या कुछ ना कुछ दिखाई देता है, क्योंकि फ़िल्टर में थोड़ा सा मेकअप होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी दिखती है और आपको ये दाग धब्बे भी क्लियरली दिख सकते हैं। बट स्किन अभी ये रिज़ल्ट है, एक हफ्ते में बहुत अच्छे से केयर करूँगी, ओवर मॉइस्चराइज करूँगी, हर 2 घंटे में SPF लगाऊंगी। और SPF भी हमें UVA और UVB दोनों कंबाइन वाली लगानी होती है, अल्ट्रा वाइड स्पेक्ट्रम हो, जिससे वो UVA रेडिएशन और UVB दोनों से ही हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे। तो मैं वो भी लगाऊंगी और हाइलुरोनिक सीरम भी मैं 2-3 दिन लगाऊंगी। नहीं भी आपके पास तो आप ओवर मॉइस्चराइज करिए स्किन को और बहुत अच्छे से केयर करनी होती है। इसके बाद आप धूप में नहीं जा सकते हो, घर पर भी हो तो आप SPF लगा के रखो। और यदि आप कुकिंग कर रहे हो एटलीस्ट फॉर 1 वीक, तो जैसे हम नॉर्मल कुकिंग करते हैं तो ऑयल में कुछ फ्राई कर रहे हैं या तवे पे कुछ बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो हीट हमारे फेस पे लगती है। तो जब आपने पील करवाया हुआ होता है तो आपके फेस पर हीट नहीं लगनी चाहिए। आप थोड़े डिस्टेंस से काम कर सकते हो या केयरफुल होके आप काम कर सकते हो। तो वैसे तो फेशियल के बाद भी ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए, बट पील में ये प्रिकॉशंस लेना मैंडेटरी है। एक मॉइस्चराइज करना, एक SPF लगाना, एक हीट से स्किन को बचा के रखना, धूल मिट्टी से बचा के रखना। कुछ लोग जब पील करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली होती है तो तुरंत ही स्किन पील होती हुई दिखाई देती है। सिंस मैंने 30% ग्लाइकोलिक एसिड पील किया है, ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पील नहीं है, माइल्ड पील है। तो इसमें तुरंत आपको स्किन निकलते हुए या फ्लेक्स फॉर्म में ये दिखाई नहीं देगी। बट यदि किसी को 2 से 3 दिन के बाद भी अगर फ्लेक्स दिखाई देते हैं या इचीनेस होती है तो नेल का यूज़ ना करें, ये रिकमेंड करूँगी। और हाथ से उस स्किन को ना खींचें, आप मॉइस्चराइज करते जाइए, वो अपने आप धीरे धीरे खुद ही निकल जाएगी स्किन। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ हाइलुरोनिक सीरम अपने फेस पर, वो कैसे लगाते हैं वो भी देख लीजिए। उसके बाद में मैं ये बताऊँगी कि कौन कौन सी पील किस किस स्किन प्रॉब्लम के लिए होती है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सके कि यदि आप होम में यूज़ करने वाली पील परचेज़ करते हो तो आप किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा पील परचेज़ कर सकते हो। आई एम अप्लाइंग हाइलुरोनिक सीरम। उसे अप्लाई करने का तरीका ये सही होता है, बहुत सारे लोग रोटेट करके भी लगाते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन में हैंड मूव करके लगाते हैं, बट मुझे ये तरीका सही लगता है क्योंकि सीरम जो होता है वो बहुत थिन होते हैं उसके पार्टिकल्स, तो इस तरीके से वो स्किन के पोर्स के अंदर चले जाते हैं। सीरम या ऑयल लगाते हैं तो स्किन थोड़ी डल दिखने लगती है, इसीलिए मैंने इसका रिजल्ट पहले ही दिखा दिया था। ये मैं अभी जो भी इसकी SPF लगा रही हूँ, ये SPF 50 है, PA+++ है, पैराबेन फ्री है और इसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन दोनों है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहलाती है और ये हार्मफुल रेडिएशन से स्किन सरफेस को बचा के रखती है। स्टिल हमें इसको लगा के ऐसा नहीं है कि धूप में खुले घूमना चाहिए, हमें फिर भी एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए, स्कार्फ बांध लेना एंड ऑल, बट फॉर एक्स्ट्रा केयर हमें ये लगा के रखना चाहिए और आज के टाइम की तो नीड है। तो SPF कैसे लगाते हैं वो बता देती हूँ। बहुत सारे लोग मॉइस्चराइज़र की तरह अप्लाई करते हैं, बट SPF लगाने का एक करेक्ट वे होता है। आपने ये प्रोडक्ट लिया, जैसे मैंने ये SPF लगाने का ये करेक्ट वे है।
मेरे फ़ोन में स्टोरेज इशू हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने ये हस्बैंड के फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। इस तरीके से आप SPF लगा सकते हो। एब्जॉर्ब उस तरीके से नहीं कराना है, बस इस तरीके से अप्लाई करना है। हैंड मूव करते हुए एक लेयर बनानी है और ये थोड़ी देर के बाद लेयर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और आपको हमेशा लाइट वेट ही SPF खरीदने चाहिए। यदि चिप इफेक्ट नहीं चाहिए तो थोड़ी देर बाद ही सही हो जाएगा। SPF मॉइस्चराइज़र के बाद या सीरम के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। तो ये इस तरीके से। मैं एक्चुअली जिस टाइम पर पील कर रही थी उस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी आगे का वीडियो ड्यू टू स्टोरेज इशू, और अब मैंने वो इशू रिजॉल्व कर लिया है। तो अब मैं नाइट में, ठंडी है यहाँ पे इसलिए शॉल वगैरह रैप करी हूँ, तो अब मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ वो चीज़। कुछ ऐसी पील्स हैं जो मैं करती हूँ और उनके नेम कॉमनली जो यूज़ होती हैं उनके नेम मैं सजेस्ट कर देती हूँ और थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि वो किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक पार्टी पील होती है। पार्टी पील बहुत सुपरफिशियल पील होती है, बहुत माइल्ड पील होती है। जैसे मान लीजिए आपको कल किसी फंक्शन में जाना है और आज आपको कोई पील करानी है और प्लस आपको डाउन टाइम नहीं चाहिए। इट मीन्स आपको 1 वीक केयर नहीं कर सकते आपको घर पर बंद होके नहीं रहना है कि मैं आज पील कराऊँ और कल मैं फंक्शन में अच्छी दिख सकूँ, जा सकूँ, मेकअप भी अप्लाई कर सकूँ। सिंस पील के बाद अप्लाई करना अलाउ नहीं होता, बट इस पील में आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आती है, एक होती है आपकी आई और लिप पील होती है जिसमें कोजिक एसिड होता है जो बहुत माइल्ड होता है। तो अंडर आई डार्क सर्कल के लिए और लिप की डार्कनिंग के लिए वो पील यूज़ होती है। इसके बाद होती है लैक्टिक पील, वो भी बहुत माइल्ड पील होती है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। लैक्टिक पील मेनली जो होती है वो ड्राई स्किन के लिए ही होती है, तो ये स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट देती है। एक जैसे आपको स्किन की हेल्थ अच्छी करनी है तो आप लैक्टिक पील माइल्ड पील की तरह चूज़ कर सकते हो। ग्लाइकोलिक पील जो होती है वो मेनली आपकी टैनिंग हो गई, आपकी स्किन कहीं से इवन नहीं है, अनइवन स्किन है तो उसके लिए हो गई। पिगमेंटेशन, मेलाज्मा कोलाज्मा है, आपको झाइयाँ वगैरह हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं तो उसके लिए आप ग्लाइकोलिक पील यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आती है। किसी को इसमें भी स्ट्रॉन्ग करानी है तो वो ज़्यादा परसेंटेज की तरफ जा सकता है। जैसे मैंने 30% ग्लाइकोलिक किया। ग्लाइकोलिक में भी 30 से कम परसेंटेज वाली पील्स भी आती हैं जिसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो और कम होता है। और इसके बाद आती है हमारी TCA पील होती है। TCA पील हार्ड पील होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पील होती है। जैसे किसी के हाथ हैं, पैर हैं तो उस स्किन बहुत हार्ड होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग स्किन होती है, तो ग्लाइकोलिक पील उतना ज़्यादा डीप असर नहीं करेगी टैनिंग पे। तो इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग पील की तरफ जा सकते हैं हम। और भी मार्केट में बहुत सारी पील्स अवेलेबल है, रेटिनॉल, मैंडलिक, तो ये सारी भी एजिंग पर काम करती हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स पर काम करती हैं। बट फाइन लाइन और रिंकल्स हैं, जैसे आपकी आंखों के आसपास में ये लाइंस आ जाती हैं, ये आपकी लाफ लाइन है, ये मतलब डीप लाइंस हो जाती हैं, तो इन पे मेनली पील्स नहीं करी जाती है इनको इम्प्रूव करने के लिए। फिर लोग फिलर्स, बोटॉक्स वगैरह यूज़ करवाते हैं, तो पील्स थोड़ी सी सुपरफिशियली वर्क करती है। बट हाँ, मल्टीपल फेशियल्स की जगह पर एक पील ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सैलिसिलिक पील होती है इसके बाद। तो सैलिसिलिक पील जो है वो एक्ने हो गए, पिंपल हो गए, लार्ज पोर्स हो गए आपके, तो इन पे काम करती है। ऐसा भी होता है कि पील कराने के कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी मल्टीप्लाई हो रही है। स्पेशली जब एक्ने वाली आप पील करवाते हो तो एक्चुअली वो पील की वजह से मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती है। जब आप पील करवाते हो तो आपकी स्किन की एक लेयर अच्छे से क्लीन हो जाती है, सुपरफिशियल लेयर। तो उसके बाद आपको जो एक्ने होने वाले थे कुछ टाइम के बाद, पोर्स में डस्ट जमा होने की वजह से पोर्स आपके इन्फेक्ट हो गए थे, तो वो कुछ टाइम बाद होने वाली जो चीज़ थी वो आपकी अभी हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी थोड़े एक्ने होते थे तो अचानक से थोड़े ज़्यादा आने लगे, बट आप 2-4 सिटिंग लोगे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बट आप इसको इंस्टेंट ट्रीटमेंट की तरह ना लें। आपको एक सिटिंग में भी मेजर डिफरेंस दिखेगा, 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, लेकिन पूरी तरह कोई चीज़ ठीक हो जाए इसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखें। आपको थोड़ा सिटिंग में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर स्किन में लॉन्ग रन के लिए आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए
तो थोड़ा आपको अगर परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। और यदि जैसे मान लीजिए किसी को मिलाज़्मा कुलाज़्मा झाइयाँ हैं तो वो जनरली हार्मोनल होते हैं। यदि आपको जेनेटिक है तो एक डिफरेंट केस है। हार्मोनल अगर आपको हुआ है अचानक से बीमार होने की वजह से या कोई और रीज़न से आपने दवाइयाँ खाई हो, तो उस कंडीशन में आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। जो आपको एक बार पिगमेंट हो गया है उसको तो ठीक कर सकती है पील्स, बट अगर आप आगे भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो और आगे भी आपको अगर सेम प्रॉब्लम फिर से आप जनरेट कर लेते हो, कॉज कर लेते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड डाइट न्यूट्रिशन, तो फिर आपको फिर से पील करानी पड़ेगी ऑब्वियसली। फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने तो पील कराई थी लेकिन उसके बाद भी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों पर भी। और मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज डाइट्स वगैरह का सबको होना चाहिए और सर्टेन चीज़ों का कि कोई भी प्रॉब्लम स्किन पे क्यों अकर हो रही है। तो इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। एंड मैं जल्दी सीरम से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी कि सीरम से भी आप स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हो। ऑल्दो मैं सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने जितना किया है कभी मतलब एक टाइम के लिए, तो मुझे उसका डिफरेंस समझ में आया है। प्लस मैंने जिन लोगों को सीरम सजेस्ट किए हैं उनको भी हेल्प हुई है पिगमेंटेशन में। तो मैं प्रॉपर स्किन केयर रिजीम में जो भी चीज़ें होती हैं जैसे मॉइस्चराइज़र है तो वो क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों पे भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी। तो फील करने के बाद का रिज़ल्ट कुछ ऐसा है कि मैं पूरी स्किन को टच कर रही हूँ तो एक स्मूथनेस फील हो रही है। और यू कांट बिलीव मेरे यहाँ पे ब्लैक हेड्स थे तो ये लेयर तो तुरंत ही क्लीन हो गई, ब्लैक हेड्स चले गए, यहाँ से खुरदुरापन चला गया। यहाँ पे भी ब्लैक हेड वाइट हेड हो रखे थे वो चले गए हैं और स्किन में बहुत ज़्यादा स्मूथ फीलिंग आ रही है। 1 वीक में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा और 15 to 20 डेज़ में तो नोटिसेबल होता है। हर कोई बोलता है कि क्या किया है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो अब मैं मल्टीपल पील्स अपनी स्किन पर भी करने वाली हूँ और जब भी ये सेकंड सिटिंग थी मेरी और अब मैं जब कभी भी करूँगी तो मैं उसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में लेके आऊँ लेकिन लेके ज़रूर आऊँगी। तो आप लोग डिफरेंस देखते रहिए मेरी स्किन पर। हैंड में भी टैनिंग हो रखी है और ये तो बहुत सालों की जमा की हुई टैनिंग है, तो इस पर मैं TCA पील करने वाली हूँ। तो उसका तो वीडियो नहीं, लेकिन हाँ मैं इंस्टा पर रील या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड करूँगी, तो यू कैन चेक द रिज़ल्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।